आत्मीय भाइयों एवं बहनों, अभी आपको हमने गुरुदेव की पुस्तक विकृत चिंतन रोग शोक का मूलभूत कारण पढ़कर सुनाई थी, जिसमें आकांक्षाओं को विकृत न होने दें। इसमें ज्यादातर उन लोगों का जिक्र किया था जिनकी आकांक्षाएं गड़बड़ हो गई तो वो कितने बड़े क्रूर शासक या अपराध की दुनिया में प्रवेश कर गए। इनकी जड़ क्या है? समस्त विग्रहों की जड़ है अहंकार। इस बारे में आपको गुरुदेव के विचारों को पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। साथियों, संसार में जितने भी द्वंद्व, संग्रह, विग्रह और युद्ध हुए हैं, उनके कारणों का यदि अध्ययन किया जाए तो अनेक नहीं होंगे, वे अनेक हैं। वे अनेक होंगे। दो व्यक्तियों की आपसी लड़ाई और दो राष्ट्रों की युद्ध दिखाई पड़ने में अलग अलग होंगे, परंतु उनका कारण एक ही होगा, और वह कारण है एक दूसरे पर आधिपत्य जमाना। दूसरे शब्दों में, अपने आप को प्रतिद्वंदी से बड़ा शक्तिशाली सिद्ध करना। पिछले विश्व युद्ध में लाखों व्यक्ति मारे गए और उनसे भी अधिक हताहत हुए। इस भीषण नरसंहार का कारण एक व्यक्ति का यह मानना था कि उसकी जाति सर्वश्रेष्ठ है और वह उस सर्वश्रेष्ठ जाति का सर्वोच्च नेता है, इसलिए वह संसार का सबसे बड़ा शक्तिशाली, सर्वश्रेष्ठ और सबसे महान व्यक्ति है। साथियों, दो व्यक्तियों की लड़ाई में भी यही कारण होता है। एक किन्हीं कारण से अपने आप को दूसरे से बड़ा, शक्तिशाली और श्रेष्ठ समझता है तथा उससे यह मनवाना चाहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसकी इस बात को स्वीकार कर अपने आप को छोटा नहीं मानना चाहता। लड़ाई के प्रत्यक्ष कारण चाहे जो भी रहे, पर मूलतः संघर्ष दो व्यक्तियों के अहंकार का टकराव ही होता है। इस अहंकार ने मनुष्य जाति का जितना अहित किया है, उतना दूसरे किसी कारण से अहित नहीं हुआ। न भूख से, न बीमारी से, न बाढ़ से, न सूखे से, और न रोग से और न दुर्बलता से। किसी भी कारण इतने लोग नहीं मरे जितने कि अपनी संघर्षों, आपसी संघर्षों, जाति युद्धों और दो राष्ट्र के एक या अनेक देशों के संग्राम से मरे हैं। इन संघर्षों, द्वंद्वों और युद्धों का एकमात्र कारण अपनी श्रेष्ठता का दावा तथा दूसरों द्वारा उस दावे को दी गई चुनौती ही है। अहंकार के कारण न केवल मनुष्य जाति हिंसा तथा विनाश की शिकार हुई, बल्कि उसके कारण मनुष्य का नैतिक पतन भी हुआ। स्वार्थ, संकीर्णता, अनुदारता, लोभ, पर स्वत्वापहरण जैसे दुर्गुणों का एकमात्र जनक भी अहंकार ही है। लोभ, मोह, अनीत और अनाचार को अहंकार की ही संतान कहा जा सकता है, चूंकि यह दुर्गुण मनुष्य के अंतःकरण में निवास करता है, अतः इसकी प्रतिध्वनि समाज में होना भी स्वाभाविक ही है। और इसी कारण सांप्रदायिक तनावों से लेकर दो राष्ट्रों के युद्ध तक मनुष्य का यह दुर्गुण ही कारण बनता है। मित्रों, प्रसिद्ध विचारक क्लाइव लीविस ने लिखा है कि अहंकार की तुष्टि किसी चीज को पाने से नहीं, बल्कि उस चीज को किसी दूसरे की अपेक्षा ज्यादा पाने से होती है। वस्तुतः अहंकार का अर्थ ही अपने को दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करने का दावा है। इसी कारण लोग लोभ करते हैं ताकि वे दूसरों से संपन्न दिखें।
इसी कारण दूसरों को दबाने की चेष्टा करते हैं ताकि अपनी प्रभुता सिद्ध कर सकें, तथा इसी कारण दूसरों को मूर्ख बनाना चाहते हैं ताकि स्वयं बुद्धिमान सिद्ध हो सके। इसका अर्थ यह नहीं कि संपन्नता, शक्ति और बुद्धिमत्ता को अर्जित विकसित नहीं करना चाहिए। साथियों, संपन्नता व्यक्ति की श्रमशीलता और पुरुषार्थ का पुरस्कार है, इसलिए वह सम्माननीय है, परंतु अहंकार उसे अपना लक्ष्य बना लेता है। संपन्न होना इसलिए भी आवश्यक है कि उसके बल पर जीवन यापन का क्रम सुख सुविधा पूर्वक चलाया जा सके। यद्यपि आध्यात्मिक जीवन दर्शन की प्रेरणा तो यह है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताएं अनिवार्य स्तर तक ही सीमित रखे और उन्हें पूरा करने के बाद बचा समय व श्रम मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने में लगाए। फिर भी सुख सुविधाओं के साधनों को एक सीमा तक छूट दी जा सकती है, लेकिन उनकी आकांक्षा जब इस भावना से प्रेरित होकर बढ़ने लगती है कि हमें दूसरों की तुलना में संपन्न दिखाई देना है, तो वह भावना लोभ के अंतर्गत आ जाती है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। मित्रों, लोभ की सीमा इसलिए नहीं है कि 10 व्यक्तियों की तुलना में संपन्न होने के बाद व्यक्ति को दिखाई देने लगता है कि दूसरे 100 व्यक्ति उससे भी ज्यादा संपन्न है। उसको कसक उठती है और वह उन 100 व्यक्तियों से भी आगे निकल जाना चाहता है। इसके लिए वह जल्दी जल्दी धन संपदा बटोरने की चेष्टा करने लगता है और उसमें उचित अनुचित का विवेक भूल जाता है, क्योंकि उचित साधनों से अनुचित साध्य की प्राप्ति तो की नहीं जा सकती। पूजा की माला से किसी को फांसी तो लगाई नहीं जा सकती, और माना कि किसी प्रकार लगा भी दी गई तो फिर वह पूजा की माला कहाँ रही, वह तो फांसी का फंदा बन गई। कोई व्यक्ति यदि चाहे कि ईमानदारी से दुनिया की सब संपदा अपने कब्जे में ले ले, तो यह संभव कैसे होगा? उसके लिए तो अनैतिक उपायों का ही सहारा लेना पड़ेगा। वे उपाय चोरी डकैती भी हो सकते हैं और तस्करी मिलावटखोरी भी। इन व्यवसायों में भी किन्हीं सिद्धांतों का पालन किया गया तो वे सिद्धांत ईमानदारी की परिभाषा में कहां से आए? साथियों, यद्यपि दुनिया की समस्त धन संपदा का मालिक स्वयं ही बन जाना असंभवशाही है, परंतु अपने को संसार का संपन्नतम व्यक्ति होने का अहंकार सिद्ध करने के लिए मन में आकर्षण इसी लक्ष्य की ओर रहता है, क्योंकि स्वयं को दूसरे सभी से संपन्न, श्रेष्ठ और शक्तिशाली सिद्ध करना है। यही बात शारीरिक दृष्टि से शक्तिशाली, प्रभुता संपन्न और अन्य सभी की तुलना में बुद्धिमान, सुंदर सिद्ध करने के संबंध में लागू होती है। मित्रों, अहंकार सदैव दूसरों को मापदंड बनाकर चलता है। दूसरों से तुलना कर अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की प्रवृत्ति का नाम ही अहंकार है। भले ही फिर कोई सिद्ध कर पाए न कर पाए या सिद्ध करने की चेष्टा में लगा रहे, अपनी जिन मौलिक विशेषताओं पर गर्व किया जा सकता है वे अहंकार से भिन्न हैं, क्योंकि अपने आप पर गर्व करना तथा उन विशेषताओं की दूसरों के साथ तुलना न करना व्यक्तियों में संतोषशीलता और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करता है। जबकि लोग अपनी उपलब्धियों को दूसरों से बढ़ चढ़कर बताते हैं तो उनमें अहंकार की भावना ही काम करती है।
नैतिक और मानवीय मूल्यों में से ऐसे व्यक्ति कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि उनमें ईर्ष्या, द्वेष और दूसरों से प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है। साथियों, कहा गया है कि अहंकार की प्रत्येक देश और घर में दुखों का मूल कारण है। अहंकार ही कहा गया है कि अहंकार ही प्रत्येक देश और घर में, परिवारों में दुखों का यही मूल कारण है। देश व समाज में तो नागरिक के भीतर काम करने वाला अहंकार का भाव किस प्रकार अनर्थ उत्पन्न करता है, ये बताया ही जा चुका है। परिवार में भी अहंकार के कारण ही क्लेश, कलह और विग्रह का वातावरण बनता है। पति अपने को पत्नी से श्रेष्ठ समझता है, इसलिए वह तरह तरह से उस पर अपना प्रभुत्व जमाता है। पत्नी का स्वभाव यदि समझौतावादी हुआ तो वह पति के अहंकार को किसी प्रकार निभाह ले जाएगी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह पति के अहंकार पूर्ण दावे को पचा लेगी। उसकी प्रतिक्रिया का विस्फोट कभी भी हो सकता है, और पत्नी भी यदि अपने अहम के प्रति उतनी सजग आग्रहशील रही तो नित्य का क्लेश परिवार के वातावरण को नरक ही बना डालेगा। साथियों, दूसरे कई दुर्गुण ऐसे हो सकते हैं जो लोगों को समीप ला सकते हैं। जैसे कोई शराबी के साथ मेलजोल बढ़ा लेता है, चोर के साथ दोस्ती कर सकता है, दो आवारा व्यक्ति एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं। प्रायः देखने में भी आता है कि दो समान स्वभाव के दुर्गुणी व्यक्ति एक दूसरे के अच्छे मित्र बन जाते हैं, परंतु किन्हीं व्यक्तियों में सभी सद्गुण हों किंतु उनमें अहंकार का एक ही दुर्गुण हो तो वे कभी एक दूसरे के समीप नहीं जाएंगे। अधिकांश सद्गुणी व्यक्तियों में जिनमें कोई दुर्गुण होता है तो उनमें पहला नंबर अहंकार का ही होता है। इसलिए दुष्ट दुर्जनों की अपेक्षा सज्जन प्रकृति के व्यक्ति ज्यादा असंगठित रहते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इसी क्रम में आपको आगे पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।